नमस्कार मेरे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूसेजेस ऑफ ए और एन के बारे में और ज़्यादा अधिक अ, उसके जो प्रयोग हैं वो कहाँ-कहाँ पर और हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका एक और प्रयोग होता है, वैसे तो प्रयोग बहुत सारे हैं, मैं आपको सीरीज़ से क्रमबद्ध तरीके से बताता जा रहा हूँ उन बातों को। इसका एक प्रयोग और कहाँ पर होता है, ये देखिए आप। ये होता है जैसे आपने लिख के दिखा होगा देखा होगा सॉरी, आपने देखा होगा 100, 1000, lakh। मेरी बातों को शायद आप समझ पा रहे हैं। उधर आप देखेंगे डज़न, है ना? अ कपल, COUPLE। तो जब भी कभी ये चीज़, जैसे मान लीजिए 1 लाख की बात हो रही है, 1 दर्जन की बात हो रही है जिसको डज़न बोलते हैं, 1 पेयर की बात हो रही है, 1000 की बात हो रही है, 100 की बात हो रही है, तो आप ये देखिए इस तरीके से आएँगे। 1000, अ lakh, अ डज़न, अ कपल। इसके बारे में हम अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि क्या है, किस तरीके से ये काम में आता है और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ आई हैव अ 100 रुपीज़। ठीक है, ये मैंने लिखा आई हैव अ 100 रुपीज़, ये मैंने लिखा। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक 100 रुपए की बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? अ 100 रुपीज़। एक 100 की बात हो रही है, ठीक है? अ 100 रुपीज़। कितनी बात हो रही है? 100 रुपयों की बात हो रही है। 100 रुपए, रुपए बोलते हैं ना हम लोग, रुपयों। यहाँ पर आप थोड़ा-सा ट्रांसलेशन की मदद ले सकते हो, इस पॉइंट पर ट्रांसलेशन काम में आ सकता है आपके। आई हैव अ 100 रुपीज़। अब आप इस 100 की जगह अगर मान लीजिए आप 1000 लिखेंगे, तो भी बात चल जाएगी। फिगर चेंज होगा लेकिन भाषा गलत नहीं होगी। आई हैव अ 1000 रुपीज़। यहाँ पर आप लैख भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो आप एक चीज़ महसूस करें, यहाँ पर एस नहीं बढ़ रहा। 1000 लैख हो रहा है, लैक्स नहीं हो रहा, ठीक। यहाँ पर अगर आपने लिखा आई हैव अ डज़न एप्पल्स, ठीक है। यहाँ पे डज़न होगा, डज़न्स कभी नहीं हो सकता, ठीक। डज़न्स नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ पर लैक्स नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। थाउजेंड्स कभी नहीं हो सकता, हंड्रेड्स कभी नहीं हो सकता, ठीक है भैया। अब आप देखेंगे बच्चा कि ये क्यों नहीं हो सकता, इसका भी मैं आपको रीज़न दूंगा, किस तरीके से आप याद रखेंगे कि ये क्यों नहीं हो सकता, कि ये 100, 1000, अ लैख, अ डजन, अ कपल, इस तरह के शब्दों में आप ये देखेंगे कि ये क्वांटिटी की बात हो रही है हमारी, नंबर की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है, नंबर को डिनोट कर रहा है, ये भी नंबर को डिनोट कर रहा है, ये भी नंबर को डिनोट कर रहा है, ये भी नंबर को डिनोट कर रहा है। डजन मतलब 12। उसी तरीके से मैं लिखता हूँ आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, राइट। अ कपल, एक ही बात हो रही है, तो ए के साथ में जो लगा हुआ है, तो ये एक वचन वाले रूप में आएगा। 100 की बात हो रही है, एक, अ 100, 1000, अ 1000, लैख, ए लैख, ठीक है। तो ऐसे जितने भी केसेस हैं उनके आगे ए आएगा, ठीक। कोई भी ऐसा शब्द जो कि किसी
इकाई को बता रहा है या दहाई को बता रहा है, सैकड़ा को बता रहा है, लाख को बता रहा है। मतलब एक फिगर को, पूरी फिगर की सीरीज़ को जो चीज़ रिप्रेज़ेंट कर रही है, जो फिगर है, जो अंक है, उसकी की पूरी श्रृंखला को जो चीज़ दर्शा रही है, ये शब्द दर्शा रहे हैं उनको, उनसे पहले ए अगर आ रहा है ना? ए आ रहा है तो इसका मतलब वो एक की बात हो रही है, 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख, 1 दर्जन या 1 कपल, ठीक? लेकिन आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पर 200 रुपए भी होते ना, अगर ये लिखा होता 200 रुपीस, तो भी यहाँ पर हंड्रेड्स नहीं होता, 200 ही होता, हंड्रेड्स नहीं होता, कभी नहीं हो सकता था, हंड्रेड्स कभी नहीं हो सकता था, टू थाउजेंड्स कभी नहीं हो सकता था, कभी नहीं हो सकता था। बेशक यहाँ पर टू है, थ्री है, कुछ भी हो जाए, टू हो जाए, थ्री हो जाए, फोर हो जाए, कितनी भी लंबा आप लग यहाँ 10 लिख लो, 10 के बाद में भी आप थाउजेंड्स नहीं लिख सकते। 10 के बाद में ये बहुवचन है ना, इसके बाद में आप हंड्रेड्स भी नहीं लिख सकते हो, 10 हंड्रेड्स नहीं लिख सकते, 10 लैक्स नहीं लिख सकते। कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को ख़ास तौर पर बता रहा हूँ और इसका रीज़न भी बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। एस नहीं लगा सकते यहाँ पर। बेशक यहाँ पर आप 10 लिखो, 1000 से पहले 10 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, कुछ भी कोई भी फिगर लिख दो। मतलब इसके इसको कहने का मतलब है, इसको आप बहुवचन बना दो, 100 का बहुवचन बना दो, एक की जगह लिख दो 2, 200, 300 यानी एक से ज़्यादा। तो भी यहाँ पर एस नहीं बढ़ सकता, हंड्रेड्स नहीं हो सकता, थाउजेंड्स नहीं हो सकता, लैक्स नहीं हो सकता, डज़न्स नहीं हो सकता। और इसको मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको बताऊँगा अगले मेरे वीडियोज़ में, जो मैं इन्हीं के बारे में बात करूँगा जब नाउन पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में बात करूँगा तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल आप इसके बारे में बात कीजिए और ये मेरा वादा है, मैं आपको इसको इतने अच्छे तरीके से बताऊँगा कि आपको कभी भी इस चीज़ को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर रहे होंगे। आपको अगर इससे कुछ सीखने को, समझने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे जैसे एक नए यूट्यूबर को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। और कोई आपको सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। कोई ऐसा टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हो, वो भी मुझे बताइए, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं एक सीरीज़ से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल एक क्रमवार तरीके से काम कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ स्पेशली कोई टॉपिक समझना है तो मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा। ठीक है? मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप लोगों के लिए ही आया हूँ। ठीक है? तो मैं आपकी जितनी ज़्यादा इस चीज़ में आपकी मदद कर सकूँ, मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है? आप सभी का दिन मंगलमय हो। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।